हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 17 ऑफ शैश कोड 30 डेज कोडिंग चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग विद रिपीट लिमिट। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर रिपीट लिमिट, कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रिंग रिपीट लिमिटेड स्ट्रिंग यूजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ एस सच दैट नो लेटर appears more than repeat limit times in a row. You do not have to use all characters from S. Return lexicographically largest repeat limited string possible. A string A is lexicographically larger than string B. If in the first position where A and B differ, string A has a letter that appears later in alphabet than the corresponding letter in B. If the first minimum of the length characters do not differ, then the longer string is the lexicographically larger one. Okay. कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? रिपीट लिमिट एंड एस डॉट लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है। एस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ओके, बढ़िया। ओके, सो आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा, एक रिपीट लिमिट गिवन होगा। आपका टास्क है आपको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग क्रिएट करना है इससे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट मतलब अल्फ़ाबेटिक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एक स्ट्रिंग बनाना है। जैसे कि अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं और मैं जेड ए बी डी की बात करूं, तो इन दोनों में से आपका लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट कौन सा है, कैसे पता करेंगे? दोनों की लेंथ निकालो, जिसकी लेंथ बड़ी है वो लार्जेस्ट है। अब हमारे केस में दोनों की लेंथ 4 है, सेम है, तो इस केस में आप क्या करोगे? कंपेयर करो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ए और जेड आपका बड़ा है, यानी कि ये स्ट्रिंग बड़ी हो गई लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जेड इज ग्रेटर देन ए, तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट। अब यहीं यहाँ पे बी और डी गायब कर दो, इसकी लेंथ 2 कर दो, तो जिसकी लेंथ बड़ी है वो बड़ा हो गया। अब ए बी सी डी आपका जेड ए से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल है। अब जो हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है वो बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं कि आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमारे पास सी जेड एंड ए 3 कैरेक्टर्स हैं, और कितने कैरेक्टर्स हैं? सी आपके पास 1 2 3 4 है। ठीक है, सी 4 बार है, जेड कितनी बार है? जेड 2 बार है, एंड ए कितनी बार है? ए आपका 1 बार है। ठीक है, अब हमें इतने गिवन कैरेक्टर्स से लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग जनरेट करनी है, बट आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन है रिपीट लिमिट, यानी कि आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैक्सिमम रिपीट लिमिट टाइम से यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप ब्रेक लेके उसको दोबारा यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सी 4 बार है, तो मैं मैक्सिमम 3 बार ही ले सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चौथी बार सी नहीं लेना, चौथी बार सी मैं नहीं ले सकता, तो यहाँ पे चाहे जेड डालो चाहे ए डालो, जो भी आपकी मर्जी है, बट उसके बाद आप सी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर से आप 3 ही बार कंटिन्यू करोगे मैक्सिमम, जो भी आपके पास। हमारे केस में हमारे पास सी 4 बार था तो एक ही बचा। बट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? लगातार आप एक कैरेक्टर को रिपीट लिमिट टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली जेड आपका 2 बार है तो 2 ही बार यूज़ होगा, तीसरा नहीं ला सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी क्या थी? सी 4 बार, जेड आपका 2 बार, एंड ए आपका 1 बार। कैसे अप्रोच किया जाए इस प्रॉब्लम को? देखो, आइडिया बहुत सिंपल है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट चाहिए, तो ग्रीडी अप्रोच क्या बोलेगा? जो भी तुम्हारा लार्जेस्ट अल्फ़ाबेट है उसको यूज़ करो। जैसे हमारे केस में सी जेड एन ए में जेड लार्जेस्ट है, तो जेड को यूज़ कर लो। वी कैन से जेड की फ्रीक्वेंसी 2, मैक्सिमम हमें 3 अलाउड है लगातार, तो हम 2 बार जेड को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जेड आपका गायब हो गया। नेक्स्ट क्या है? सी एंड ए, कौन सा बड़ा है? सी आपका बड़ा है। ठीक है, तो सी को हम 3 ही बार ले सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, बट हम 3 ही बार ले सकते हैं। अब एक सी आपके पास और बचा। नाउ फिर से आप देखोगे तो सी एंड ए है, बट हम सी को अब कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी 3 बार ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ए को लेंगे। ठीक है, तो वी विल पुट ए। ओके, एंड देन यू कैन से इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। अब आपके पास क्या बचा? खाली सी बचा, तो यू कैन पुट सी हियर। तो आइडिया क्या है? जो भी लार्जेस्ट कैरेक्टर है हम पहले उसे कंज्यूम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हमने एक बार सी को भी यूज़ कर लिया, उसको भी 0 कर देते हैं ना, आपके कैरेक्टर्स ओवर हो गए। तो ये हमारा एंटायर लॉजिक है। अभी हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एंड दूसरा कि हमें लार्जेस्ट कैरेक्टर को सबसे पहले लेना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए वी कैन यूज़ एन एरे। ठीक है, एरे बेस्ट होता है। आपके पास 26 लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होंगे, आप 26 साइज़ का एरे बनाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते रहो। लार्जेस्ट हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? तो आप एक कोई पॉइंटर बना लो कि हम पहले जेड को देखेंगे, उसके बाद वाई को देखेंगे, फिर एक्स को देखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, टिल ए। तो आप पीछे से चलोगे तो आप यहाँ पे कैरेक्टर बना सकते हो ना। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चलो ये तो इजीली हो गया। नाउ लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती, सी की फ्रीक्वेंसी आपकी 5 होती, करेक्ट, बी की फ्रीक्वेंसी आपकी 2 होती, एंड देन ए की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 होती, और रिपीट लिमिट इज स्टिल 3। इस केस में आप क्या करते? ठीक है,
तो हम देखते लार्जेस्ट कैरेक्टर सी है, हम 3 बार सी को ले लेते, इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते, सॉरी -3 करेंगे तो 2 बचेगा। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास अभी भी सी, हमें सी को प्रायोरिटी देनी है, बट क्योंकि हम 3 बार यूज़ कर चुके हैं हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे बी 2 बार है, तो क्या हम 2 बार बी को यहाँ लगा देंगे? नहीं, हम यहाँ पे खाली एक बी को लगाएंगे, ठीक है, खाली एक बी को लगाएंगे एंड देन अपने इन बचे हुए सीज को पुट करने का ट्राई करेंगे। नाउ 2 इज लेस देन 3 यानी कि आई कैन डायरेक्टली पुट दीज 2 सीज। अब ध्यान रखना अगर मैंने 2 बार बी ले लिया होता, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता, ये वाला आपका छोटा हो जाता लेक्सिकोग्राफिकली, बिकॉज इधर है आपका बी सी, इधर है आपका बी बी, तो बी बी स्मॉलर, हमें लार्जेस्ट चाहिए, तो हम खाली एक कैरेक्टर लेके आएंगे जस्ट टू ब्रेक, ठीक है, ब्रेक इन बिटवीन, कि भाई 3 बार हो गया, एक कोई कैरेक्टर एज अ ब्रेक ट्रीट करो एंड देन बचे हुए डाल दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मान लो बी एंड ए कुछ है ही नहीं, सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, सी आपका खाली 5 बार है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, आप 3 बार सी को यूज़ करो, बचे हुए 2 को आप नहीं यूज़ कर सकते, तो यू कैन स्किप डैट, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ओके चलो, एनीवे लेट्स कम बैक एंड क्रिएट वन फ्रीक्वेंसी एरे। तो हमारे केस में ए सी एन जेड है, तो मैं ऑल्दो इसे ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, देखो ये रहा आपका ए, ठीक है, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, देन बाकी सारे एंड फाइनली आपका जेड, ठीक है, मैं ऐसा बना रहा हूँ। ए बेसिकली 0th इंडेक्स है, बी फर्स्ट इंडेक्स है, सी सेकंड इंडेक्स एंड सो ऑन टिल जेड आपका 25th इंडेक्स है। तो ये आएगा कैसे? तो लेट्स से विल पिक वन कैरेक्टर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हमने ए को पिक किया, तो ए कौन सी इंडेक्स है? अब ए 0th इंडेक्स है, कैसे डिनोट करेंगे? आप यहाँ पे -a करते चलो, तो ए -a आपका कितना हो जाएगा? 0। एस का वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब आप बी ले लो, ठीक है, तो बी की एस का ए से एक ज़्यादा होती है, तो बी -a 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी -a कितना हो जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप बेसिकली हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स से मैप कर सकते हो इस लॉजिक से, ठीक है। अब आप z तक कर लेना, z 25 आ जाएगा। सो एनीवे लेट्स आइट्रेट एंड फिल दी फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे c है, तो आप c पे जाओ डायरेक्टली और आप कह दो ये इनिशियली सब 0 होगा, ये हो गया +1, ठीक है। नेक्स्ट पे आओगे, फिर से c मिला, +1 करते रहो, फिर z मिला आपको, +1 कर दो, फिर a मिला आपको, +1 कर दो, फिर z मिला आपको, +1 कर दो, फिर c मिला आपको, +1, ठीक है, फिर से सी मिला +1। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी आई? 1 4 एंड 2, एंड बाकी सब जो आपने फिल नहीं किया वो सब क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या था? हमें लार्जेस्ट एलिमेंट ऑब्वियसली पुट करना है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, आइट्रेट करना है, ठीक है। 25वीं इंडेक्स है क्योंकि वहाँ पे लार्जेस्ट कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर पड़ा है मेरे पास? मेरे पास z पड़ा हुआ है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं एक स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग जनरेट करूंगा और मैं कहूँगा यार इसका और इसके बीच का मिनिमम वैल्यू ले लो। 2 और 3 में मिनिमम आपका क्या है? 2, यानी कि यू कैन यूज़ 2 टाइम्स जेड, तो हम 2 टाइम्स जेड को अपेंड करेंगे, ठीक है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज, कितनी बार मैंने जेड को यूज़ किया? 2 बार, तो आई एम गोइंग टू रिड्यूस दैट नंबर, ठीक है। तो 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। अभी जेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो द मोमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, आप क्या करोगे? आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो सबको स्किप करते रहो, ठीक है। देन आप सीधे स्किप कर करके सी पे पहुँच जाओगे। नाउ सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सी की फ्रीक्वेंसी है 4, ओके। तो व्हाट वी कैन से इज 4 और 3 में मिनिमम आपका क्या है? 3 है, तो वी हैव टू यूज़ 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स सी को अपेंड कर देंगे एंड इसमें -3 कर देंगे। अभी एक बार सी आपका बचा हुआ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ये सी खत्म नहीं हो जाता मुझे काम करते रहना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर को छोड़ दूंगा जिससे मैं ट्रैक रख रहा था, मैं एक नया पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक नया पॉइंटर बनाऊंगा और अब मैं सी के बाद ढूंढूंगा कि कौन सा कैरेक्टर है। अगर हम कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते तो वहीं से ब्रेक कर जाओ, बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ अनदर सी हियर, राइट। 4 बार सी हमें नहीं चाहिए, तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढो। नेक्स्ट आया आपका बी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, आगे चलो। नेक्स्ट आया आपका ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, येस वी कैन यूटिलाइज 1। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही बार 1 को यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, हम एक ही बार 1 को यूज़ करेंगे। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ मिनिमम। अगर ये 2 बार भी होता है तो हम यहाँ 2 बार ये नहीं लगा देते। वाई वी कैन नॉट डू दैट? क्योंकि समझो इस चीज़ को, जेड जेड ट्रिपल सी, ठीक है, एंड ए एंड सी, अब इन दोनों में लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट आपका कौन सा है? ये वाला है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है। आप देखो सी आपका ए से बड़ा है, तो हम खाली इस ए को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हम सी को लगातार यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो एनीवे हमने एक बार ए को यूज़ किया, ठीक है, तो एक बार ए को यूज़ करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, ए को हमने ऐड कर दिया। नाउ अगेन वील कम बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंटर जिससे हम आइटरेट कर रहे थे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1 और 3 में मिनिमम आपका क्या है? 1 है, तो वी कैन पुट सी हियर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। नेक्स्ट चलते हैं, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, करेक्ट। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गई? स्ट्रिंग आ गई,
ठीक है, यही आपको रिटर्न करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, सो ये हमारा कोड। सबसे पहले हमने क्या किया, 26 साइज का एरे बनाया, इसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को आइट्रेट किया। अभी कैरेक्टर को इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH-A, ठीक है। देन आप प्लस प्लस करते चले गए, तो हर एक कैरेक्टर की अपनी फ्रीक्वेंसी जो भी थी एस में वो आ गई आपके पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, ये हमारा बेसिकली फाइनल रिजल्ट होगा। एंड हमें आइट्रेशन कहाँ से करना है, पीछे से, तो मैंने लास्ट इंडेक्स पे से सेट कर दिया, ठीक है। अब जब तक आपके पास कैरेक्टर्स हैं तब तक आप आइट्रेट करते रहो। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स इक्वल 0, अगर वहाँ पे कोई कैरेक्टर है ही नहीं, मतलब जैसे मान लो मेरे स्ट्रिंग में z है ही नहीं और आप z पे खड़े हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो आप क्या करो, z के एक पीछे y पे आ जाओ एंड आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है। नो नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑपरेशन। तो ये हमने किया, माइनस माइनस करके कंटिन्यू, y को चेक करो, x को चेक करो, जब तक आपका फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए, ठीक है। नाउ लेट्स से आपको एक एलिमेंट मिला है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमें क्या लेना है, जो भी हमें रिपीट लिमिट गिवन है वो, और करंट फ्रीक्वेंसी जो भी इन दोनों में से छोटा है उसको करेंटली यूज़ कर लो। तो मिनिमम हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, उतनी बार अपने कैरेक्टर को अपेंड किया। अभी कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, मेरे पास तो इंडेक्स है, जैसे मान लो मेरे पास है 25, तो आई नो 25 इज z, बट हाउ टू डू दैट इन कोड, हम क्या करेंगे, a+25, ठीक है, ये देखो कैरेक्टर +25, तो बेसिकली ए की जो भी एस्काई है उसमें 25 ऐड कर दो तो जेड की एस्काई आ जाएगी, वही लॉजिक है ना। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस इंडेक्स कर देंगे। तो जितनी बार भी आपको यूज़ कैरेक्टर लगाना है उतनी बार आप अपेंड करोगे। जैसे मान लो रिपीट लिमिट 3 है और आपकी करंट फ्रीक्वेंसी 5 थी तो आप 3 बार यूज़ करोगे, या आपकी करंट फ्रीक्वेंसी 2 है और रिपीट लिमिट 3 है तो आप 2 बार यूज़ करोगे। तो जितनी भी बार आपको अपेंड करना है आप यहाँ पे अपेंड कर रहे हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्योंकि हमने जितनी बार भी अपेंड किया उसकी फ्रीक्वेंसी को हम माइनस कर देंगे। अब मान लेते हैं आपके पास 5 बार ए रखा, अब 5 बार जेड रखा हुआ है और आप 3 बार यूज़ कर सकते थे, 2 बार अभी भी बच गया, तो आप उस 2 बार को यूज़ करने के लिए क्या करोगे, एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटे कैरेक्टर को एक ढूंढ के ला रहे हैं जिसको हम एक बार रखेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए था, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 3 बार सी को लिया था, देन एक बार ए को लेके आए थे, तो ये ए की तलाश शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो वही हमने लिखा कि अगर करेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0 तो जाओ एक छोटा वाला ढूंढ के लाओ। तो प्रीवियस इंडेक्स को इंडेक्स -1 पे किया, जब तक आपके कैरेक्टर नहीं मिल जाता 0 है तब तक आप क्या करो, प्रीवियस इंडेक्स माइनस माइनस जाते रहो। बट इन केस आपको एक भी ऐसा कैरेक्टर ना मिले तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन देयर एंड देन, क्योंकि आप 4 बार एक कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर ए यहाँ पे नहीं होता तो हम यहाँ पे सी को नहीं रखते, हम कहते यही हमारा रिजल्ट है, इतना ही हमारा रिजल्ट है। बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ रिटर्न है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करो, तो एक सी छूट गया तो छूट गया, बट रिपीट लिमिट हमें फॉलो करते रहना है। तो ये हमने यहाँ पे किया कि अगर प्रीवियस इंडेक्स इज लेस देन 0, मतलब आपको ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 0 से ज़्यादा, तो ब्रेक कर जाओ। अदरवाइज आप क्या करो, अब जैसे आपको मिल गया वो कैरेक्टर तो आप उसको एक बार ऐड करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक बार रिड्यूस करोगे, ठीक है। एंड देन यू विल कंटिन्यू द प्रोसेस अगेन, वापस से वाइल लूप आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली यू कैन रिटर्न योर sp.toString। तो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 93% फास्टर। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये तो देखो आपका उतनी बार चलेगा जितनी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ हमारी n है, तो n टाइम से चलेगा, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अभी जो नीचे वाला वाइल लूप है ना, ये भी वर्स्ट केस में आपका O ऑफ n ही चलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रन फॉर O ऑफ n टाइम्स। वाई इज इट सो, आपको लग रहा होगा यार यहाँ पे तो इंडेक्स है, ये तो खाली 25 बार चलेगा। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो देखो ये वाला पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यहाँ पे आप क्या करो, अंदर एक और फॉर लूप लगा रहे हो और वो कितनी बार चलेगा, रिपीट लिमिट या फिर वर्स्ट केस जितनी आपकी लेंथ है। जैसे मेरे पास 2C है और रिपीट लिमिट 3 है तो 2 ही बार चलेगा, राइट। तो एक 2 बार चलेगा, एक 4 बार चलेगा, ले दे करके वर्स्ट केस में जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी बार चलेगा, राइट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी नीचे आते हैं, ये वाला वाइल लूप ये क्या कर रहा है, ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इन दी वर्स्ट केस ये आपका हो सकता है आप Z पे खड़े हो और आप A तक ट्रैवल कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप 25 आइट्रेशन और कर रहे हो, तो ये रफली O ऑफ n नहीं होगा, ये इट विल बी लिटिल बिट मोर देन O ऑफ n, ठीक है। ये O ऑफ n से थोड़ा ज़्यादा होगा, सम कांस्टेंट टाइम विच इज़ 25 वर्स्ट केस। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।